हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सर्किल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। वृत्त की जीवा या कार्ड क्या होती है? तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको वृत्त की कॉर्ड या वृत्त की जीवा कहते हैं। ये कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल दिया है। अब इसके दो पॉइंट ये एन और ये एम दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी? ये वृत्त की जीवा कहलाएगी या वृत्त की या सर्किल की कॉर्ड कहलाएगी। अब इस कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है बराबर जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई सर्किल है, इसका ये सेंटर सी है। अब इसमें दो जीवाएँ या दो कार्ड हैं, ए बी, और दूसरी है एल एम। अगर ए बी बराबर एल एम है, ए बी इक्वल टू एल एम है, तब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ अब सेंटर से इनकी डिस्टेंस जो होगी ये इक्वल होगी। सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं ये ओ, इसकी सेंटर से डिस्टेंस ए बी की ओ है और एल एम की पी है। ठीक है, ये पी है, ये इसका सेंटर है सी। तो ओ सी बराबर क्या होगा? सी पी होगा। तो ओ सी बराबर क्या होगा? सी पी होगा। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, ये कोई सर्किल दे देगा, उसमें दो कार्ड दे देगा ए बी और सी डी, ये इसका सेंटर होगा। ये दो कार्ड हो गई ए बी और सी डी, ए बी और सी तो सेंटर मान लिया, इसको लिख लेते हैं एम एन, एम एन। अब इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर अगर दे दी और ये डिस्टेंस इसने दे दी 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो एम एन की लेंथ पूछ लेगा कितनी हो गई, क्योंकि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस कितनी है? इक्वल है। तो इक्वल डिस्टेंस जब होती है दो कार्ड्स की सेंटर से, तो उनकी लेंथ क्या होती है? उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर दो इक्वल लेंथ की कार्ड्स हैं या जीवाएँ हैं और उनकी सेंटर से दूरी क्या होगी? तो उनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल होगी। या इसका अपोजिट क्या होता है? अगर दो कार्ड्स या जीवाएँ हैं जो सेंटर से समान दूरी पर हैं तो उनकी लेंथ भी समान होगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये कोई वृत्त है, इसका सेंटर ओ है, ये कोई जीवा है एम और एन। अब इस पर कोई एक परपेंडिकुलर ये लंब डाला गया है ओ एल, तो ये क्या करता है? ओ एल एम और एन, एम एन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट्स किसके इक्वल होगा? ये इस वाले पार्ट्स के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है इससे रिलेटेड एग्जाम में देख लेते हैं। कोई सर्किल दिया होगा, इसका सेंटर होगा सी और ये इसकी रेडियस दी होगी आर, आर कोई वैल्यू दी होगी। अब इससे कोई एक जीवा है, ये जीवा है ए बी, ए बी। ठीक है, तो इससे ये कोई परपेंडिकुलर डाला गया है, इसकी लेंथ दे देगा 4 सेंटीमीटर दे दी मान लो, और आर दे दिया 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया। ये ए है। अब पूछ लेगा ए एल बराबर कितना होगा? तो बताइए ए एल कितना होगा, कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये लंब है, ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, तब इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तब ये फार्मूला लगाएंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा? यहाँ से आपका सी एल या ए एल जो भी पूछेगा वो आ जाएगा। अब जब ए एल आ गया तो ए बी कितना हो जाएगा? तो ए बी की लेंथ बराबर क्या हो जाएगी? डबल के बराबर, क्योंकि सम द्विभाजित करता है तो जितनी ए एल होगी उतनी एल बी होगी। तो ए बी बराबर कितनी हो जाएगी? ए एल की डबल हो जाएगी, 2 इंटू ए एल। तो ऐसे इसको निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा बाद में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो वीडियो देखिएगा और आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण को 2 गुना होता है। अब ये कोई सर्किल है, इसको
ये कोई सर्किल है, इसका सेंटर सी है, ये कोई कार्ड है या जीवा है ए बी, तो इसके द्वारा ये सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये क्या होता है, ये परिधि पर जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। ये परिधि पर या सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनना है, मान ली ये एक्स है और इसको हम मान लेते हैं एल मान लेते हैं, तो एंगल ये वाला एंगल, ये वाला क्या होगा 2x हो जाएगा, या एंगल ए सी बी बराबर होगा किसके डबल, फिर से लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही, बराबर किसके होगा 2 इंटू एंगल ए एल बी। ठीक है, तो जो सेंटर पर ये वाला एंगल बनना है, अगर ये ऊपर वाला परिधि पर जो एंगल ये एक्स है, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 2x हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो ये याद रखना, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये कोई सर्किल दिया होगा, इसकी कोई ये कार्ड दी होगी ए बी, और क्या होगा, अगर ये एंगल दिया होगा इसकी सर्कमफ्रेंस पर, मान लो ये 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल पूछ लेगा, तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। या किस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कोई ये सर्किल दिया होगा, ये सेंटर होगा और ये कोई कार्ड होगी, और इसके ये एंगल अगर 60 डिग्री बनना है इसके सेंटर पे, तो इसकी ये सर्कमफ्रेंस पे या परिधि पर कितना एंगल बनेगा वो पूछ लेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका हाफ हो जाएगा, उसका उल्टा 30 डिग्री हो जाएगा, तभी तो ये 60 होगा। अगर ये परिधि पर 30 डिग्री होगा तो सेंटर पर उसका डबल होता है, तो ये 60 डिग्री है, या सेंटर पे 60 डिग्री है तो उस पर परिधि पे बनने वाला कोण कितना होगा, सेंटर पर बनने वाले कोण का आधा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कोई ये सर्किल है, अब कोई ये इसकी कार्ड है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, कोई कार्ड जो सेंटर से पास होती है सर्किल के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर क्या करता है, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट्स ये हो गया ए और एक पार्ट्स हो गया बी, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है, किसी सर्किल के हाफ जो सर्किल होता है या आधा सर्किल होता है या अर्धवृत्त होता है, इसको अर्धवृत्त भी बोलते हैं, इसकी परिधि पर बना कोण कितना होता है, इसकी वैल्यू हमेशा इसका मान 90 डिग्री होता है। तो इस एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप कैसे भी बना लीजिए, इसका मान हमेशा 90 डिग्री होगा। ये हाफ सर्किल है, ऐसे बना लीजिए, ऐसे एंगल, तो इसकी मान कितना होगा, इसका मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह याद रखेंगे, अर्धवृत्त में बने कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री या समकोण। समकोण का मतलब भी 90 डिग्री होता है। अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। ये कोई सर्किल है और ये इसकी कोई कार्ड है ए बी, या इसकी जीवा है ए बी। तो ये सर्किल को क्या कर रही है, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वल भी हो सकते हैं और दोनों पार्ट्स अनइक्वल भी हो सकते हैं, ये दोनों पार्ट्स बराबर नहीं हैं। तो जो छोटा वाला पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला कहलाता है लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा वाला पार्ट्स है, ये बड़ा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला जो शेडेड बड़ा वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अब क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। तो लघु वृत्तखंड कौन सा है, जो छोटा वाला है, ये ऊपर वाला लघु वृत्तखंड है। तो इसमें जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, वो अधिक कोण होगा। ये जो भी कोण बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 से ज़्यादा होगी। अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो लघु वृत्तखंड में बना कोण हमेशा क्या होता है, अधिक कोण होता है। और दीर्घ वृत्तखंड में, और इधर जो बड़ा पार्ट है इसमें जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये वाला एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज, ठीक, एक्यूट एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा या न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण का मतलब ये वाला एंगल हमेशा 90 से कम होगा, और जो लघु वृत्तखंड में कोण बनेगा उसका मान कितना होगा, उसका मान 90 से हमेशा ज़्यादा होगा। और दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण क्या होगा, दीर्घ वृत्त में बना कोण न्यून कोण होगा, या उसका मान हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एक ही वृत्तखंड में 2 कोण समान होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। कोई ये वृत्त है,
ये इसका सेंटर है और ये इसकी कोई एक कार्ड है। क्या है? कार्ड है, इसकी जीवा है। कार्ड का मतलब ये इसकी जीवा है। अब इससे दो एंगल बनना है। ये एक एंगल ये बनना है, ये वाला एंगल। अगर ये एक्स है तो इससे कोई और ये एंगल बनेगा सेम जीवा से, ए बी से ही, इसी वाली ए बी लाइन से मैं दो एंगल बना रहा हूँ, ये वाला एंगल। तो बताइए इस वाले एंगल का मान क्या होगा? ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा। तो एक ही वृत्तखंड में दो कोण समान होते हैं। कोई एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड का मतलब ये वाला वृत्तखंड कौन सा हो गया? ये वाला दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ऐसी इस वाले में अगर लघु में बनेंगे ये वाले, तो ये कोण भी इक्वल होंगे। इसमें कैसे ही बनाओगे आप तो ये दो कोण भी इक्वल होंगे। तो किसी एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोणों का मान क्या होता है? समान होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? वृत्त की छेदन रेखा क्या होती है या सीकेंट लाइन ऑफ सर्किल क्या होती है? अभी हमने जीवा पढ़ा था, कॉर्ड पढ़ा था। अब सारी लाइंस में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। टेंजेंट लाइन क्या होती है, सीकेंट लाइन क्या होती है और कॉर्ड क्या होती है। तो मैं एक ही डायग्राम बनाकर उसी में मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई सर्किल है, तो इसके सरकमफ्रेंस पर अगर दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो सर्किल के अंदर होती है। ये कोई लाइन है ए बी। ये लाइन क्या कहलाएगी? जो सर्किल के अंदर होती है और इसकी सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच करती है या परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ये जीवा कहलाती है। ये क्या लाइन हो गई? ये जीवा हो गई या कार्ड हो गई। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। अब छेदन रेखा क्या होती है या सीकेंट लाइन क्या होती है? आप ये याद रखेंगे, जीवा जो होती है वो सर्किल के अंदर ही होती है, सर्किल के बाहर नहीं होती है। और सीकेंट लाइन या छेदन रेखा क्या होती है? तो ऐसी लाइन जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को क्रॉस करती है, ये बाहर तक जाती है सर्किल के, तो ये क्या कहलाती है? ये वाली कहलाती है छेदन रेखा। क्या कहलाती है? छेदन रेखा या सीकेंट लाइन कहते हैं इसको। सीकेंट लाइन या छेदन रेखा, छेदन रेखा। तो ये वाली लाइन क्या हो गई? सीकेंट लाइन हो गई या छेदन रेखा हो गई। और ये वाली क्या हो गई? जीवा या कार्ड हो गई। तो कार्ड वृत्त के अंदर होती है और परिधि पर 2 पॉइंट पर टच करती है। और सीकेंट लाइन या छेदन रेखा क्या होती है? जो वृत्त को क्रॉस करती हुई एक लाइन वृत्त के बाहर तक जाती है, वो वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। वृत्त की चाप क्या होती है? ये भी देख लेते हैं। वृत्त की चाप क्या होती है? तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्त की चाप कहते हैं। तो वृत्त की परिधि, कोई ये वृत्त है, इसके दो भाग हैं ए और बी, तो वृत्त की चाप क्या कहलाएगा? तो ये वाला जो पार्ट है वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला चाप या आर्क कहलाता है। अब इसकी भी एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो वृत्त के दो बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। ये दो वृत्त हैं, इन पे सी और डी एक ये चाप है और दूसरे वृत्त पे ए और बी एक ये चाप है। तो इनके द्वारा जो केंद्र पर ये कोण बनता है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी एक्स डिग्री होगी। तो दो बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष से होकर कोई वृत्त खींचा जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके चारों शीर्ष से जाता हुआ एक हमने वृत्त बनाया है या सर्किल बनाया है, तो इसको क्या कहेंगे? ए बी सी डी को एक चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो ए बी सी डी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय क्यों है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त पास हो रहा है, तो इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? चक्रीय चतुर्भुज के, इसकी प्रॉपर्टीज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण कौन से होते हैं ये पहले समझा देते हैं आपको। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, x प्लस y का वैल्यू कितनी होगी?
या एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं, अगर ये जेड है और ये डब्लू है तो जेड प्लस डब्लू कितना होगा, जो अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है, जेड प्लस डब्लू बराबर ये भी 180 डिग्री होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ये दे देगा, अगर ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री है तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 100 होगी, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो जब भी तो 100 प्लस 80 कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। तो कभी कभी एग्जाम में जो छोटे एग्जाम होते हैं आपके टीटी के या सीटीटी के, उसमें छोटा क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है जो थ्योरी से रिलेटेड हो। पूछ लेगा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त या अनंत वृत्त। तब आपको बताना होगा उसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, केवल एक और एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, तो अभी तक हमने वृत्त की कार्ड या जीवा पढ़ी थी, फिर छेदक रेखा या सीकेंट लाइन पढ़ा था। अब वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। कार्ड क्या करती थी या जीवा क्या करती थी, वृत्त को 2 पॉइंट पर स्पर्श करती थी और वृत्त के अंदर ही होती थी। सीकेंट लाइन क्या होती थी, सीकेंट लाइन वृत्त को 2 पॉइंट पर क्रॉस करती थी। अब यहाँ स्पर्श रेखा या टेंजेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है, वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ये डायग्राम में कोई एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये इसका ओ सेंटर है, आर इसकी रेडियस है, और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन इस वृत्त को एक पॉइंट ए पर टच कर रही है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन इसकी स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाएगी। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट, इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टीज है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से या वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती हैं या बराबर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये कोई सर्किल है तो ये कोई पॉइंट इसके सर्किल के बाहर है, तो इससे 2 स्पर्श लाइन या टेंजेंट लाइंस बनाई गई हैं, पी ए और पी बी। एक टेंजेंट लाइन ए है और दूसरी टेंजेंट लाइन ये है। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इनकी लंबाई क्या होगी, इनकी लंबाई इक्वल होगी। तो पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 छेदक रेखाएं PB तथा PD खींची जाएं जो क्रमशः A तथा C से होकर जाएं, तो क्या होगा उस केस में, ये कोई वृत्त है जिसका सेंटर O है, तो इस पर 2 छेदक रेखाएं, ये सीकेंट लाइन है PB और PD, तो ये वृत्त को C और A पॉइंट पर क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तब उस केस में क्या होगा, PA इंटू PB, तो ये पूरी लाइन PB, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PB इंटू PA, इतनी लेंथ PA बराबर क्या होगा, PD इंटू PC, PD इंटू, फिर से लिख लेते हैं PD इंटू PC, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं PA इंटू PB, मतलब छोटी लेंथ इंटू फुल लेंथ इक्वल टू किसके हो जाएगा, छोटी लेंथ इंटू फुल लेंथ। तो ये इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ये दे देगा 3 सेंटीमीटर दे देगा और ये पूरी 4 सेंटीमीटर दे देगा, ये 5 सेंटीमीटर दे देगा, तो पूछ लेगा DP कितनी होगी। तो DP की लेंथ कैसे निकालेंगे, DP या PD एक ही बात है, तो PD की लेंथ कैसे निकालेंगे, तब इस फार्मूले से हम निकालेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये है, यदि कोई स्पर्श रेखा MN, ये कोई टेंजेंट लाइन MN है, वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श कर रही है, ये A पॉइंट पर स्पर्श कर रही है,
तथा कोई जीवा AC है, कोई एक कार्ड है AC है, तो वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं। ये कोई आपका सर्किल है और ये कोई टेंजेंट लाइन है, ये इसको स्पर्श कर रही है। फिर से बना लेते हैं। ये कोई सर्किल है और ये टेंजेंट लाइन इसको स्पर्श कर रही है, और ये कोई इसकी जीवा है जो इसको A पॉइंट पर टच कर रही है। किस पर? A पॉइंट पर। तो ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल X है तो ये किसके बराबर होगा? वो इस जीवा द्वारा वृत्त खंड में बने कोण के बराबर होगा। तो ये जो एंगल है इसके बराबर होगा। अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी X हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये याद रखेंगे प्रॉपर्टीज़। एग्ज़ाम में एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तब आपको ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखकर ही एंगल कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। यदि PAB एक वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, तथा PT एक स्पर्श रेखा खंड हो, तो PA इंटू PB बराबर क्या होगा? PT स्क्वायर होगा। अब ये कोई एक, अभी क्या था, पिछले हमने एग्जाम्पल में देखा था 2 छेदक रेखाएं थी। अब क्या है? अब एक सीकेंट लाइन है। ये कोई एक सीकेंट लाइन है जो इसको A पॉइंट पर, वृत्त को A पॉइंट पर और B पॉइंट पर क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। ठीक है। तथा PT क्या है? PT क्या है? PT एक स्पर्श रेखा है। ये वाली लाइन क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तब उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा PA इंटू PB, PA इंटू PB किसके हो जाएगा? बराबर PT स्क्वायर के। पिछले बार एग्जाम्पल में हमने देखा था 2 लाइन थी, दोनों छेदक रेखाएं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ एक छेदक रेखा है और दूसरी टेंजेंट है या दूसरी स्पर्श रेखा है। तो उसमें क्या था? PA इंटू PB बराबर था, अगर दोनों छेदक रेखाएं थी तब उसका भी मल्टीप्लाई इक्वल था। यहाँ क्या हो जाएगा? PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। अब एग्जाम में क्या, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? कोई ये सर्किल दे देगा, इसकी लेंथ दे देगा 3 मीटर, इसकी मान लो 5 मीटर दे दी ये वाली, तब ये PT पूछ लेगा PT बराबर कितना होगा। तब आपको यही फार्मूला लगाना है, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, और कैलकुलेट कर लेना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू।